दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, नया साल दस्तक दे रहा है और नया साल जब दस्तक देता है तो कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होते हैं। तो ऐसे ही कुछ 5 बड़े बदलाव की मैं बात करने वाला हूं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर होने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं पे हमारे काम की चीज़ है। अगर आप कस्टमर हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एडवाइज़र हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कस्टमर हो चाहे आप एडवाइज़र हो। तो चलिए दोस्तों, खबर पर चलते हैं, और खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 बड़े बदलाव की बात करने जा रहा हूँ जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बदलाव की बात करते हैं दोस्तों, वो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ी है। यानी कि IRDA ने यहाँ पे 1 जनवरी से एक नियम लागू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं सिंगल पेज इंफॉर्मेशन शीट। यानी 1 जनवरी से जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बिकेगी, कस्टमर को आपको एक सिंगल पेज का इन्फॉर्मेशन शीट देनी पड़ेगी, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा कि वेटिंग पीरियड इस पॉलिसी का कितना है, लिमिट कितना है, एक्सक्लूजन कितना है। क्योंकि अभी तक देखा जाता है कि जो भी पॉलिसी कस्टमर को मिलती है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो इतने बारीक शब्दों में लिखे होते हैं कि उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको और समझने में दिक्कत होती है। तो जब वो कहीं पर एडमिशन आती है तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी पॉलिसी में काफ़ी सारे कंडीशन लगे हुए हैं, काफ़ी सारे किंतु परंतु देखने को मिलते हैं। तब कस्टमर निराश होता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं बताई गई थी और मुझे कहीं पर पॉलिसी वर्डिंग में दिखने को नहीं मिली, क्योंकि वो पढ़ने में इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पे IRDA ने ये एक ऑर्डर पास किया है कि आपको 1 जनवरी से जब भी कोई पॉलिसी इशू होगी, जो भी कंपनी इशू करेंगे, उनको अपना सिंगल पेज का इन्फॉर्मेशन शीट कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में, साफ शब्दों में वेटिंग पीरियड, लिमिट और एक्सक्लूजन के बारे में लिखा होगा, ताकि कस्टमर को पहले से ही इन्फॉर्मेशन और पॉलिसी लेने के बाद कि उसकी पॉलिसी में किस तरह की कंडीशन और किस तरह के नियम और शर्तें हैं, ताकि उसको एडमिशन के टाइम पे ये सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी पहल है IRDA की, कस्टमर के लिए भी और एडवाइज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एडवाइज़र को भी समझाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक सिंगल पेज इन्फॉर्मेशन शीट रहेगी तो कस्टमर को समझने और समझाने में दोनों में आसानी रहेगी। दूसरी जो बड़ी खबर है दोस्तों, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ी है। यहाँ पे अब आती है बात कैशलेस ट्रीटमेंट की। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी हम कोई पॉलिसी लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका जो इन पैनल है, यानी कि पैनल हॉस्पिटल जो है कौन कौन से हैं हमारे नज़दीकी या हमारे दूर दराज में या हमारे शहरों में, क्योंकि पैनल हॉस्पिटल के साथ ही हमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। अगर हमारा हॉस्पिटल पैनल में नहीं है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट करने पे कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो वहाँ पे आप अपनी पॉकेट खाली करनी पड़ती है, अपनी पॉकेट हल्की करनी पड़ती है। उसके बाद उस पैसों को लेने के लिए काफ़ी सारे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, और फिर जाकर के वो रिम्बर्समेंट में क्लेम मिलता है। तो यहाँ पे IRDA ने भी एक ऑर्डर पास किया है, जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं बड़ी खुशी की बात है, कस्टमर के लिए बहुत राहत की बात है, और एडवाइज़र के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि अब उसको पॉलिसी बेचना आसान हो जाएगा यहाँ पे, और कस्टमर को पॉलिसी लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का दायरा ख़त्म हो गया है पैनल और इन पैनल का, कि अगर किसी कस्टमर ने किसी भी कंपनी से पॉलिसी ली और उसके नियर बाई हॉस्पिटल में वो एडमिट होता है, और वो अगर हॉस्पिटल पैनल में नहीं है उसके, तो भी इसको IRDA ने कह दिया है कंपनी को वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट देना होगा। यानी कि अगर उसके हॉस्पिटल में किसी और कंपनी का भी इन पैनल है, यानी किसी और कंपनी का पैनल हॉस्पिटल है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान के चले कि आपने स्टार हेल्थ की पॉलिसी ली है और स्टार हेल्थ का पैनल वहाँ पर नहीं है, लेकिन ICICI लंबार्ड का है या HDFC अर्गो का या अदर किसी मैक्स बुपा का या नीवा बुपा का है, तो वहाँ पर उसको उसके रेट पर वो कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यानी कि अब कोई भी हॉस्पिटल चाहे पैनल में हो चाहे अन पैनल में ना हो, वहाँ पे कस्टमर को कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि अपनी जेब उसको हल्की नहीं करनी होगी, और ये आसान प्रोसेस है, उसको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब नेटवर्क हॉस्पिटल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हॉस्पिटल किसी के भी नेटवर्क में आपको वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत की बात है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, और एडवाइज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो भी बड़ी फ़ायदेमंद की चीज़ है, क्योंकि इससे पॉलिसी को डिलीवर करने में आसानी होगी। चौथी खबर की बात करें तो दोस्तों, वो है CKYC से रिलेटेड, यानी कि 1 जनवरी 2024 से मैंडेटरी हो गया है कि जब भी कोई हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने जाएंगे तो आपको CKYC के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी कि आपको KYC अपडेट करना होगा, तभी आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और नई पॉलिसी के लिए तो मैंडेटरी पहले से ही है, जो कि अब 1 जनवरी से नई पॉलिसी के लिए तो पहले से ही मैंडेटरी, जो कि 1 जनवरी से सख्ती से लागू होगा। यानी कि बिना CKYC के कोई पॉलिसी लॉगिन नहीं हो पाएगी, या कोई भी कस्टमर कोई पॉलिसी इंश्योरेंस के नहीं ले पाएगा बिना CKYC के। तो ये एक मैंडेटरी रूल हो गया है। अब 5वीं बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, IRDA की एक पहल है जिसको हम बोलते हैं बीमा विस्तार, जिसके तहत IRDA का लक्ष्य है कि इस बीमा विस्तार के माध्यम से हम सब लोगों को इंश्योर कर सकें, और एक ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन करें जिसके अंदर सारे बेनिफिट एक ग्राहक को मिल जाए, जिसको कहते हैं हम ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें लाइफ का भी कवर हो, हेल्थ का भी कवर हो, एक्सीडेंटल पॉलिसी भी हो, साथ में उसकी प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस हो।
ये पहल पिछले 2 साल से IRDA लगा हुआ है इसको करने में, लेकिन वो अभी तक अमल में नहीं आया है क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ तैयार करनी होती है और कंपनियों को भी एग्री करना पड़ता है कि ऐसी तरीके की पॉलिसी लॉन्च करें जिसमें सारी चीज़ें एक साथ दी जा सके एक पॉलिसी के अंदर। तो ये मुमकिन है कि अगले साल हमको ये देखने को मिलेगा, यानी 2024 में ये पॉलिसी आने की पूरी संभावना है। और इस पॉलिसी के तहत IRDA का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योर करने का है और ये IRDA का जो बीमा विस्तार का जो प्लेटफॉर्म है उसको जागरूक करने का है, बीमा विस्तार का जो प्लेटफॉर्म है उसको एक्टिवेट करने का है। बीमा विस्तार क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको बीमा विस्तार की भी पूरी जानकारी हो जाएगी। तो ये बीमा विस्तार की पहले जिसके तहत ऑल इन वन पॉलिसी की बात की गई है। ये 5वीं बड़ी खबर थी दोस्तों जो कि इंश्योरेंस से जुड़ी है, यानी कि जिसमें लाइफ, हेल्थ और एक्सीडेंट और प्रॉपर्टी चारों चीज़ें कवर की जाएंगी और ये स्टैंडर्ड पॉलिसी होगी, यानी हर कंपनी को ये पॉलिसी लॉन्च करनी होगी और हर ग्राहक के लिए पॉलिसी होगी, यानी कि सस्ते रेट पे और इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, अपने भाई बंधुओं में भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अपने आप को इस बड़े बदलाव से अपडेट कर सकें और अपने आप को अप टू डेट रख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में मिलेंगे दोस्तों अगले साल नए वीडियो के साथ, नए कदम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।